राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम।
काटा काटी से उनका दमन कर देना होगा। जिस प्रकार मन की भीतरी विरुद्ध शक्तियों के खिलाफ अस्त्र धारण का विधान है, उसी प्रकार आपात दृष्टि से ये युद्ध संग्राम भले ही लगे, पर शांति स्थापना का ये आधार है। इसी की नींव देने हेतु गीता में इसे संग्राम स्वजनबद्ध कहा गया है तथा उसके प्रति दबाव डाला गया है। ऐसा ना कर, मैदान में उतरने पर मारामारी, हिंसा, काटा काटी में संग्राम परिणत होगा। इससे कोई गठनमूलक कार्य नहीं होता। आज के समाज में ऐसा ही चल रहा है। अपनी बुरी प्रवृत्तियों का पहले दमन नहीं कर, दूसरे को दमन करने की चेष्टा चल रही है। यही कारण है कि समाज में हिंसा, द्वेष, मारपीट, प्रतिशोध की भावना स्वार्थ बढ़ता बढ़ती जा रही है। इसीलिए गीता ने कहा है, जय पराजय की चिंता नहीं कर, पहले अपने मन की कुवृत्तियों को ध्वंस करो। ये ही तुम्हें विचलित कर तुम्हारे क्षेत्र को दखल करने का प्रयत्न करते हैं। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे सहोदर हैं, परम मित्र हैं, तुम्हारे हिताकांक्षी हैं, पर यदि यही समझ तुम्हें गलत मार्ग पर ढकेलता है तो ये तुम्हारी बुद्धि को ही विभ्रांत करता है। इसी के कारण तुम्हारे अंदर पनपती है द्वंद्व, चांचल्य, अस्थिरता, जो मृत्यु तुल्य है। आदमी के मर जाने पर ही उसकी मृत्यु नहीं होती, बल्कि ज्ञान का अभाव, शिक्षा अभाव, सामाजिक अशांति, उच्च श्रृंखलता, अराजकता, रोजमर्रा की धारा भी एक प्रकार अभाव से मृत्यु है। मनुष्य मरने से ही केवल उसकी मृत्यु नहीं होती। ज्ञानाभाव, शिक्षा का अभाव, द्वंद्व, वैमनस्यता, हताशा, सामाजिक जीवन में अशांति, उच्छृंखलता, अराजकता, रोजमर्रा की जीवन में होने वाली समस्याएं भी एक प्रकार
वो शैतान बाहर भी अपना प्रभाव विस्तार करता है। असुरों के प्रभाव बुद्धि से देवतागण सामयिक तौर पर छिपकर बैठे रहते हैं। असुर स्वर्ग राज्य पर स्वेच्छाचार प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार आज हम लोग आतंकग्रस्त हो चुके हैं। आतंकियों के आतंक के भय से प्राकृत मानव सिर ऊंचा उठाकर खड़े नहीं होते, उचित बात नहीं कर पाते हैं। कब किस कानून के जाल में वो डाल दें, किस दल का नाम लेकर कब कहां फंसा दें, ठीक नहीं है। कौन किस ओर से आक्रमण करेगा, कौन किस ओर से आक्रांत होगा, विपदा किस ओर से आएगी, धरती के नीचे से, आकाश मार्ग से, जल मार्ग या स्थल मार्ग से, कुछ पता नहीं। आज हम जिस दरिद्रता, अभाव, अविचार एवं अत्याचार की बाढ़ में डूब रहे हैं, वो अपने कुमानोवृत्तियों के कारण ही है। अर्जुन की तरह ही अपनी कुवृत्तियों को छोड़ने में हमें कष्ट हो रहा है। सामयिक लाभवश, मोहवश इनके प्रभाव से मुक्त होने में हम कष्ट अनुभव करते हैं, जिस कारण उन्हें परोपने का अवसर मिलता है और उसी प्रभाव से दूसरे भी प्रभावित हो रहे हैं और सभी उसके जाल में फंसकर क्रमशः क्षति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तब जाकर निर्मल दर्पण में अपना सत्य रूप देख सकोगे, विश्व प्रकृति के रूप का दर्शन कर पाओगे। तुम्हारा ज्ञान, विवेक और बुद्धि फिर से जाग उठेगी। ये भी जान लो, तुम्हारी सुवृत्तियां सहजात एवं अत्यंत शक्तिशाली हैं। कुवृत्तियों की तरह द्रुत क्रियाशील नहीं होने पर भी इनका प्रभाव दृढ़ एवं स्थायी होता है। कुबुद्धि जिस प्रकार द्वंद्व, हिंसा, द्वेष, स्वार्थ बुद्धि की सृष्टि करती है, उसी प्रकार ये थोड़ी देर होने पर भी ज्ञान, भक्ति, विवेक और चैतन्य की सृष्टि करते हैं। इन्हीं के मध्य समाधान के मार्ग हमारे शरीर की जिस वृत्ति द्वारा हिंसा भाव, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थपरता आदि का उद्भव होता है, मन को वो सब मृत्युदायी मार्ग की ओर संचालित कर मिथ्या, प्रवंचना, छल कपट के मार्ग पर धकेलता है। उनके संग युद्ध करने का उद्योग ग्रहण करो। वो तुम्हारे शरीर में रह तुम्हारी क्षति कर रहे हैं। उनके विरुद्ध अस्त्र उठाओ अर्जुन, तुम अरि पर विजय पाने में समर्थ हो, जबकि तुम्हारा गांडीव हाथ से छूट चुका है। इसीलिए तुम्हारी चेतना शिथिल पड़ रही है। तुम अज्ञानता के अंधेरे से मुंह में पड़ गए हो। ठीक उसी प्रकार से विपरीत
ध्वंसात्मक शक्तियां परम आत्मिक का पोशाक पहन साधु वेश में तुम्हें तुम्हारे स्थान से हटा देने की चेष्टा करती हैं, ज्ञान के स्थान से हटा देते हैं। में यदि उन्हें बांध दिया जाए तब वास्तविक क्षेत्र में भी इनको रोकना एवं विनाश करना संभव होगा। परंतु एक बात विशेष रूप से याद रखो, असुर पर असुर को मारते हुए असुरों को निर्मूल नहीं किया जा सकता। उनके बूंद भर रक्त से सहस्त्रों असुर भविष्य में उठ खड़े होंगे। सुरत्व के मूल स्वरूप अपनी कुवृत्तियों का स्वयं त्याग करोगे, उसी दिन देश का सुदिन वापस होगा। समाज में अभाव नहीं रहेगा, दरिद्रता दूर होगी, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सबके अंदर ज्ञान, चैतन्य एवं विवेक का उदय होगा। जो सुप्त था वो जग उठेगा। प्रकाश से सभी कुछ प्रकाशित हो उठेगा। मजेदार बात तो यह है कि अग्नि और प्रकाश दोनों ही एक ही वस्तु से सृष्ट हैं एवं साथ साथ निवास करते हैं। हमारा कार्य आग बुझाकर रोशनी फैलाना होगा। सही से यदि प्रदीप जलाओ तो एक ही बाती से अनेक दिए प्रज्वलित किए जा सकते हैं। ज्ञान का प्रकाश करने पर ही देश में शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। उसी प्रकाश को विश्व में फैलाकर शांतिपूर्ण भाव से रह सकोगे। तुम वही चेष्टा करो। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण।
राम